बच्चों, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है देखिए ध्यान से। तो इसमें बेसिकली मान लो मैंने एक यहाँ पे ग्लास का स्लैब ले लिया। क्या ले लिया? ग्लास का स्लैब ले लिया। ये जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रे ट्रैवल कर रही है। लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी इन द ग्लास स्लैब। और मान लेते हैं कि लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए टू बी तक का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो ऑप्टिकल पाथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये ग्लास का जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज म्यू इंटू डी। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। मतलब ये हुआ, अगर लाइट डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी मीडियम के अंदर, ठीक है ना, तो उतने ही टाइम में लाइट म्यू डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन वैक्यूम और एयर, एंड दैट म्यू डी इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्लियर है ना? ठीक है, तो बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर लाइट टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है इनसाइड अ मीडियम, तो लाइट उतने ही टाइम में म्यू डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन एयर और वैक्यूम। सिंपल। तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट inside a medium. Okay, an optical path length is the distance traveled by the light ray in the same time, okay, in air or vacuum. ये बहुत ही मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या है, कैसे इसमें काम, मतलब कैसे इसमें सोचना है। सोचना ऐसे है कि अगर लाइट रे ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की डी इन ग्लास मीडियम, ठीक है ना, उसमें टाइम कितना लगा वो देख लो आप। चलो इसको अपन निकाल भी लेते हैं, देखो ध्यान से। सो मान लो लाइट ने डिस्टेंस, लाइट की स्पीड होती है ग्लास में, मैंने v ले ली है, एंड दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ले लिया अपन ने। और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वो भी ले लेते हैं अपन। इसी के नीचे बना रहा हूं मैं कि अगर वो लाइट ट्रैवल करती किसमें बेटा? वैक्यूम में, तो वो लाइट कितना ट्रैवल करती? ऑप्टिकल पाथ लेंथ ट्रैवल करती, विच इज म्यू इंटू डी। ठीक है ना? चलो वो भी निकालते हैं अपन। ओके, तो C का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? डिस्टेंस विच इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, टेक इट एज डी डैश अपॉन टाइम। टाइम उतना ही लेना है, ठीक है। नाउ इफ यू फाइंड द रेशियो, तो अपन को बच्चों क्या मिलेगा? D बाई डी डैश मिल जाए। यहां से अगर मुझे D डैश निकालना है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो हो जाएगा D, ध्यान रखेंगे D है, भी D है बच्चों और ये भी D, तो D by d dash d by v into c। ठीक है, अच्छा, ये अपन ने निकाल लिया। अब अपन इसमें एक काम और करते हैं। वी नो दैट कि स्पीड का जो फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू इज इक्वल्स टू c बाई वी। तो मैं वहां पुट कर देता हूं इस वैल्यू को। तो अपने को d डैश कितना मिला बच्चों? यहाँ पे डी डैश, पहले एक काम करो, यहाँ पे आप C की वैल्यू निकाल दो। C की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू इंटू वी। ठीक है ना? तो डी डैश कितना आ गया? D बाई वी इंटू म्यू इंटू वी, वी से भी कट गया, तो डी डैश अपना क्या है बच्चों? ऑप्टिकल पाथ लेंथ टू डी। ठीक है ना? सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना आ गया अपना? म्यू इंटू डी। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the light in air or vacuum, which is equals to mu d. Okay, that is called optical path length. And you have to, टाइम को अपन को क्या रखना है? सेम रखना है कि किसी मीडियम में जो लाइट का टाइम होगा वही उतना ही टाइम एयर और वैक्यूम में लेना है। ठीक है ना? और इसमें हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि लाइट उतने ही टाइम में एयर और वैक्यूम में कितना एक्स्ट्रा चलेगी, ये भी तो निकाल सकते हैं ना। देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा कितना चली लाइट, तो उसको बोलते हैं बेटा पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस मतलब एयर और वैक्यूम में लाइट इतना चली और मीडियम में इतना चली, तो इनमें से कॉमन आ रहा है डी, म्यू माइनस 1, तो ये आपका हो गया पाथ डिफरेंस। इतना एक्स्ट्रा चली लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है ना? ये एक, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। इफ लाइट ट्रेवल्स डी डिस्टेंस इन अ मीडियम
in t time, so the distance traveled by the light in the same time in air or vacuum, okay, is known as optical path. एकदम क्लियर हो गया ना? That is called optical path. एकदम क्लियर? ये आपको ऐसे ध्यान रखना है. Okay, again I'm repeating the same thing. If the light travel d distance inside a medium, then optical path is defined as the distance traveled by the light in air or vacuum in the same time, okay, and that is equals to mu into d. ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखें.